यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन सभी को भी राम राम। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जून जुलाई में इवेंट वगैरह का जो माहौल बना हुआ है, तो इसी में जो इंडियाज गॉट टैलेंट, जो कि इंडिया का जो बहुत बड़ा रियलिटी शो है डांस का, जो मुंबई में होता है, तो उसी की तरफ पे हमने एक शो ऑर्गेनाइज करवाया है हरियाणा गॉट टैलेंट के नाम से। जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये हरियाणा गॉट टैलेंट। तो इसके जो ऑनलाइन ऑडिशन हमने 26 मई से ऑनलाइन स्टार्ट किए थे, जिसकी डांस और सिंगिंग में है। ठीक है, जो इसका ग्रैंड फिनाली है वो अभी 28 जुलाई कुसुम होटल में, जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, उसमें होगा। इसमें जैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डांस और सिंगिंग में। इसमें एज कैटेगरी रहेगी 5 साल से लेकर और अबाउट, किसी भी कैटेगरी में मतलब बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसमें जो बच्चे विनर रहेंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि जो हरियाणा सरकार ने ना डांस को ओलंपिक में डाल दिया है। अभी चेन्नई में पिछले महीने चेन्नई से 12 बच्चे गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे हरियाणा सरकार की तरफ से। उनको 5-5 लाख रुपए मिला था। तो ये प्रॉफिट भी हमारा सबसे, क्योंकि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, तो एक मुझे एक पद के रूप में एक जिम्मेवारी भी दी गई है कि जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, हम उनको वहाँ पे मतलब नेशनल लेवल पे लेके जाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे हरियाणा का जो नाम है वो और ऊंचा होगा। तो इसमें चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं जिसमें प्रोग्राम में? चीफ गेस्ट तो जैसे हमारे एमएलए साहब है कृष्ण मिड्डा जी, वो हमारे चीफ गेस्ट है। बाकी हमारे जो अदर है जींद के जो सोशल वर्कर है और मतलब राजनीति में भी है, वो भी सब आ रहे हैं। तो बच्चों के लिए कैश प्राइज वगैरह क्या कुछ इसमें रखा गया है? इसमें कैश प्राइज एज कैटेगरी के हिसाब से रखा है। ट्रॉफी हो गया, जैसे कैश प्राइज हो गया, तो वो चीजें हम मतलब बच्चों को देंगे। तो इससे क्या कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को, कुछ नया इसमें? इसमें पता है क्या है, इसमें जैसे आजकल आप सबको पता है कि स्कूलों में भी एक्टिविटी होने लगी है। तो एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें बच्चों का थोड़ा सा ये रह जाता है कि वो बड़े लेवल पे नहीं जाने पाता। तो ये शो का मकसद ये है कि हम उसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे बच्चों का और उस पेरेंट्स का जो एक सोचने का तरीका है कि बच्चों को यहीं तक रखेंगे तो वो आगे भी लेके जाएंगे। हमारा मकसद यही है कि बच्चों आगे जाए जितना हो सके। सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? हाँ, सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो फ्रेम के साथ। बिल्कुल, एक तो नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जैसे ये, लेकिन ये बड़ा सर्टिफिकेट आएगा, उसमें पूरा फ्रेम के साथ और शीशे के साथ बिल्कुल अच्छे से एक तैयार। क्योंकि वही बात है ना, जब वो घर पे रखेगा ना तो वो चीजें अलग दिखेगी उसको। अब ये तो फट जाएगा, इसका क्या करना है। जो कैश प्राइज है, जो बड़ी ट्रॉफी है हरियाणा में, मतलब जितने भी इवेंट होते हैं ना, हमने कोशिश की है कि बड़ी से बड़ी ट्रॉफी हम उनको प्रोवाइड करें। सर देखो, मैंने एक इवेंट करवाया था, आपकी बात पे जवाब दूंगा। एक इवेंट करवाया था मैंने, उसमें ना बिल्कुल फीस मैंने बिल्कुल रखी नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, कोई भी आकर स्टेज पे कर रहा है कोई चीजें, तो वो कहते हैं ना, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती सर। तो इसमें जो भी छोटी सी फीस है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये है, और इसका जो ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें हम बच्चों को सुविधा भी दे रहे हैं, उसका फीस है 500 रुपये ग्रैंड फिनाले का। तो इसमें जैसे उसका रेफरेंस का हो गया, जो ट्रॉफी हो गया, उनका सर्टिफिकेट हो गया, और उनका रहने का हो गया। अगर किसी बच्चे के पास टैलेंट है जी, और वो आपके पे सपोर्ट नहीं करता तो उसके लिए क्या? सर देखो, मैं बाकी तो देखे ये है कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, या तो वो कुछ ना कुछ करे, मतलब जो भी उसे अफोर्ड होता है। अगर ये है कि बिल्कुल मतलब नहीं हो सकता, तो वो आ सकता है, अपना टैलेंट दिखाओ, अगले जाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे जी। सर इस जो शो का सबसे मेन मोटिव ये क्या है कि नाम है इसका हरियाणा गॉट टैलेंट, बट ये जो पार्टिसिपेट है वो उत्तराखंड से, रुड़की से, जयपुर से, और पता नहीं कितने कितने दूर से आ रहे हैं। तो उनका सबका रहने रोने का सारा कुछ हमने करवा रखा है। इसका टाइमिंग क्या कुछ रहेगा जी? टाइमिंग सर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर से बच्चे आ रहे हैं, तो सुबह 10 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, और इसका फिनिशिंग जो टाइमिंग रहेगा वो 4 साढ़े 4 बजे हम कोशिश करेंगे कि वो खत्म कर दें।
कैटेगरीज में कौन कौन सी रखी गई है इसमें, मतलब एज कैटेगरी 9 से 5 है, और फिर सॉरी 5 से 9 है, और 10 से 16 है, और 16 से अबाउट है। वो थोड़ा सा इसमें डिटेल में और बताइए, मतलब कैश प्राइस कैसे बच्चों के क्या कुछ मिलेगा इसमें, एज कैटेगरी के क्या मिलेगा, क्या? फर्स्ट प्राइज में क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा, टोटल क्या रहेगा इसमें? देखो हमने ना एक चीज सोची है। देखो अब मेरे पास दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। मान लो एक बच्ची आ रही है सरसा से, वो लगा के 7,000 रुपये लगा के आ रही है, ठीक है। अगर हम उसको कैश प्राइस देते हैं, ठीक है, वो उस कैश प्राइस की वैल्यू नहीं समझेंगे, क्यों, वो ऑफिशियली मतलब पैसे लगा के आ रहे हैं। तो एक माइंड में ये चीजें आई कि देखो कैश प्राइस तो सभी देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि कैश प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन उसकी जो अचीवमेंट है, जो ट्रॉफी है, वो हमने कर दी बड़ी लेवल की। तो हम ये कोशिश करेंगे उसको जो इनाम मिले ना ट्रॉफी के रूप में, वो बड़े से बड़े मिले, क्योंकि वो उसका हक है। और वो आने वाले टाइम में मतलब अगर कोई उसके घर पे भी आएगा ना, तो वो 100 बार सोचेगा भाई ये कहाँ से जीत के ले गए। जजिस के तौर पे सर बाहर से हैं, जो हमारे एक अभी सर है वो रुड़की से है, ठीक है, और दूसरे हैं जो पंजाब से है, और एक हमारे यहाँ हिसार से है, वो चंडीगढ़ रहते हैं। तो जजमेंट के है ना जो, वो लोकल यहाँ का कोई नहीं है, सारे बाहर के हैं सर।